नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। रामलला के दरबार में सीएम की हाजिरी या फिर यूं कहें राम के शरण में फिर योगी। 2022-24 की तैयारी। जी हां, योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल में पहली बार सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर है, जहां सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा करने के साथ ही रामलला के दर्शन कर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भगवान राम का आशीर्वाद लिया। चुनाव प्रचार के दौरान हमने बीजेपी की सभी रैलियों में गाना सुना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और अब जब राम को लाने वाले राम के आशीर्वाद से सत्ता में वापसी कर चुके हैं, तो अब सीएम योगी पहुंचे हैं अयोध्या भगवान का आभार जताने और 2024 के लिए आशीर्वाद लेने, और साथ ही राम मंदिर निर्माण का जायजा भी ले रहे हैं। बीजेपी का ट्रेंड रहा है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, हर छोटे से छोटे चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती है। तो 2024 में लोकसभा चुनाव है और यूपी की 80 सीटें दिल्ली की सत्ता के लिए बेहद जरूरी है, जिसे जीतने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। इसी पर करेंगे यूपी के बड़े मुद्दे पर बात, कुछ खास मेहमानों के साथ। आज दूसरे कार्यकाल में पहली बार अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करके रामलला का आशीर्वाद उन्होंने लिया है और मंदिर निर्माण कार्य का जायजा भी उन्होंने लिया है। अधिकारियों के साथ बैठक उनकी बेहद अहम, ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी इसे माना जाए, इसी पर हम बात करने वाले कुछ खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमृता कुमार जुड़ गए हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुशील दुबे जुड़ गए हैं और सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमृता जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सीएम योगी दूसरे कार्यकाल में पहली बार अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, एक बार फिर से सीएम योगी रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुशासन के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद में विधिवत रूप से सभी मंत्रियों को उनके विभागों का विभाजन भी किया गया और सबने अपने अपने विभागों का कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और ये सब लोग अपने कार्य में लग गए हैं। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी आज रामलला और हनुमानगढ़ी गए हैं, रामलला के दर्शन के लिए गए हैं। अयोध्या में भगवान राम सबसे आराध्य हैं। आप लोग जानते हैं हम सबके आराध्य भगवान राम हैं। हम सबकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, हमारी आस्था का केंद्र हैं वो। और कल से आप लोग सब जानते हैं, कल से चैत्र नववर्ष आरंभ हो रहे हैं, तो उसी के उसमें हमारे मुख्यमंत्री अयोध्या गए हैं। अमृता जी, यहाँ पर विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीत लिया राम के सहारे, तो अब यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए, एक तरीके से आभार जताने और 2024 के लिए आशीर्वाद लेने गए हैं, क्या ये माना जाए? जैसे धन्यवाद करने तो गए हैं, ये तो हम कहेंगे कि हाँ, हम लोगों में जब भी कोई भी हमारा कार्य पूर्ण होता है तो हम भगवान के धन्यवाद करते हैं कि चलो भगवान का कुशल हमारा कार्य पूरा हो गया, तो धन्यवाद करने गए हैं। 2024 का तो हम लोग आप लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता हमेशा तैयारी में लगे रहते हैं। एक कार्य पूरा होता है, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है हमारा। तो आप 2024 की तैयारी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2024 तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ही पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार ने इस तरह के कार्य किए हैं कि हमें अब उसके बारे में ये जो मैंडेट इस बार मिला है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया, उसको देखते हुए हम लोग 2024 के लिए तो आश्वस्त हैं। और ईश्वर की शरण में जाना तो हमारी संस्कृति है, उसको देखते हुए हम लोग हमेशा भगवान को याद करते हैं। ठीक है तारिक जी, बीजेपी ने तो हालांकि अमृता जी नहीं मान रही है कि ये 2024 के लिए तैयारी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बीजेपी हर चुनाव को बड़ी ताकत से लड़ती है और यहाँ पर केवल अब 2 साल का वक्त ही बाकी रह गया है, तो 2024 पूरा फोकस अब बीजेपी का है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन समाजवादी पार्टी कहाँ पर है 2024 के लिए? आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम अपनी तैयारी में लग जाएंगे और अभी तो तैयारियों में अभी शुरुआत
बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी अपनी कर लेगी लोकसभा के लिए तैयारी लगना है, क्योंकि वो भी चुनाव एक तरीके से बहुत करीब आ रहे हैं। तो हम अपनी चुनाव की तैयारियों में लेकिन तारिक जी, हम देख रहे हैं कि यूपी में दूसरी सरकार बनी, दूसरी सरकार का गठन और कैबिनेट का विभागों का बंटवारा सब हम 2024 के लिहाज से देख रहे हैं। बीजेपी की पूरी रणनीति जो है सरकार बनाने की दूसरी, वो 2024 के लिहाज से बेहद ज़रूरी मानी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसी के तहत यहाँ पर रणनीति के तहत जो है वो कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ये ना हो जाए कि समाजवादी पार्टी देर से जागे, देर से रणनीति बनाए। तारिक जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? लगता है तारिक जी से हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुशील दुबे जी हमारे साथ बने हुए। सुशील जी, यहाँ पर हमने देखा 2017 का चुनाव भी बीजेपी ने भगवान राम के सहारे लड़ा, जीत भी लिया। अब 2021 का चुनाव भी उसी के सहारे लड़ा, उस मुद्दे को बनाया और जीत लिया। अब 2024 पर फोकस बीजेपी का यहाँ पर है और उसकी शुरुआत भी हम देख रहे हैं कि दूसरे कार्यकाल में पहला उनका अयोध्या का दौरा आज है, जहाँ पर पूजा अर्चना करके आशीर्वाद उन्होंने लिया है। आप किस तरीके से देखते हैं और इसके अगर मायने समझे जाएं तो क्या मायने इसके हो सकते हैं? प्रीति जी, जाने अनजाने राम को तो इंदिरा जी और राजीव जी लाए थे, जाने अनजाने। ताला खुलवाया था, मूर्ति रखवाई थी। मस्जिद भी या जो विवादित ढांचा गिरा वो नरसिम्हा राव जी के समय गिरा। सारे कर्मकांड जितने हुए वो उनके समय पर हुए। मैंने कहा जाने अनजाने, लेकिन बेशक इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आडवाणी जी ने शुरू किया कि हाँ, छाती ठोक के कहा कि हम राम के अनुयायी हैं, हम राम को लाएंगे, मंदिर को वहां मंदिर बनवाएंगे। तो उनका श्रेय जाना चाहिए था, उनको श्रेय जा रहा है। और जो पिछली बार जो भी नारा सबसे जुआ कि जो राम को लाए थे वो हम उनको लाएंगे, बेशक राम जी उनको ले आए हैं और वो आ गए, लेकिन राम जी के साथ साथ माया जी की बड़ी कृपा है इनके आने में। राम जी तो आए, अगर माया जी ना आती तो, माया जी आप समझ रही हैं जी? हाँ, माया जी ना आती। वैसे राम जी के बाद भी 57 सीटें कम हो गई, तमाम सीटों का अंतर घट गया। पिछली बार तो प्रचंड था, आपकी बहुमत है। तो लेकिन अब 24 में देखिए, योगी जी योगी जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रूव किया है। और अब 24 आने वाला, और ये बात सच है कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मूड में रहती है, हर वक्त। तो उन्होंने देखिए, हमारे तो ये हनुमानगढ़ी तो देश के हिंदुओं की आराध्य पीठ है। तो ये तो पूरे भारत में हनुमान जी से ज्यादा मंदिर कहीं है ही नहीं। तो अगर हनुमानगढ़ी गए हैं तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि इन्होंने, ये देखिए योगी संत तो है ही है, योगी जी तो है ही है, तो उनकी राजनीति से अलग हटके भी एक श्रद्धा है, एक उनका लगाव है हनुमानगढ़ी से, अयोध्या से उनका लगाव है, प्रेम है। अयोध्या में उन्होंने कितने कार्यक्रम, कितने अच्छे काम किए। अब थोड़ा सा राम को लाने वाले दूसरी बार के मुख्यमंत्री योगी जी जरा अयोध्या का भी कायाकल्प करते, कुछ सरयू घाट ठीक हो गए हैं, मंदिर के आसपास ठीक हो गया, नया मंदिर बन रहा, लेकिन अभी भी अयोध्या में थोड़ा सा काफी काम बाकी है, उसको कर दे। दूसरी बात क्या है, जहां पर राजनीतिक दशरथ मौजूद हों योगी जी, जहां पर राजनीतिक विश्वामित्र मौजूद हों शाह जी, तो ये एक ऐसा वो जहां पर योगी जी स्वयं मौजूद हों, और जो योगी जी हनुमान जी के चरणों में जाके प्रणाम करके 24 तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लगता है शुभ तो होना ही है। और ये परंपरा है, होती रहनी चाहिए। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में महापुरुष के, देवता के, संत के, नदी के, भगवान के दर्शन किए जाते हैं। मुझे लगता है ये अपनी दूसरी पारी 24 के हिसाब से, या ये 5 साल इनके अच्छे से निकले, हर तरीके से सफलता हो, इस बात के लिए हो सकता है संकल्प लेके गए हों। जी ठीक है, मैं वापस लौटूंगी दुबे जी आपके पास। तारिक जी, मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि हम भी तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन बीजेपी को हम देख रहे हैं कि सरकार गठन से लेके विभागों के बंटवारे तक सब एक रणनीति 2024 के लिहाज को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि देरी हो जाए फिर से? नहीं, देरी नहीं होगी। यहाँ तो बीजेपी के ऊपर ही सवाल उठता है कि क्या पब्लिक ने मैंडेट आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दिया था?
पब्लिक ने मैंडेट इसलिए तो नहीं दिया था कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन करें, चुनाव लड़ने के हिसाब से आप मंत्रालय बांटने का काम करें, इसलिए तो मैंडेट नहीं दिया गया था ना। मैंडेट तो इसलिए दिया गया था कि लोग चाहें कि बेहतर योजनाएं लेके आई जाए। तो अगर अभी से ये 2024 की तैयारी में लग गए हैं, यहाँ की यूपी का मैंडेट 24 के लिए नहीं दिया गया है। यूपी का मैंडेट यूपी के लोगों ने अपने कामों के लिए दिया है, उनकी बेहतरी के लिए दिया है ना। तो आप 24 के हिसाब से लड़िए, और यूपी का मैंडेट लोगों ने जिस लिए दिया है वो काम तो शुरुआत करिए। अभी तक वो काम बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ है कहीं से, बस हवाई की मंत्रालय बांट दिए, 100 दिन का टारगेट दे दिया गया, बस यही सब हुआ है मुझे लगता है। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए। क्या 24 का मैंडेट शिवपाल यादव जी को बेइज्जत करने के लिए दिया गया है? तारिक जी जवाब दीजिए। 22 का मैंडेट शिवपाल जी को बेइज्जत करने के लिए दिया गया है? नहीं, शिवपाल जी की कहां से बेइज्जती हुई, वो तो पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़े थे। अब अगर आने वाले टाइम में उनका स्टैंड बदल जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना। और अगर पार्टी का शीर्ष नेता स्टेट में रुकता है तो असेंबली का प्रतिनिधित्व वही करेगा। आप स्टैंड बदलवाने में मजबूर कर रहे हैं। 100 उनके सिंबल पे लड़े हैं चाचा, आपके साइकिल पे लड़े हैं वो। आप उसकी अपने मीटिंग में, एमएलए मीटिंग में आप अपने चाचा को नहीं बुलाते हैं या अपने बुजुर्ग चाचा का आप विरोध कर रहे हो, कह रहे हैं स्टैंड बदल रहे हैं। पार्टी उनकी अलग है, अभी फिलहाल पार्टी उनकी अलग है, बात समझिए। उसमें टेक्निकल में भेजेगा अपने बुजुर्ग को तो वृद्धाश्रम देंगे, खाना देंगे ही देंगे। आप काहे वृद्धाश्रम भेज रहे हैं अपने बुजुर्ग को? हमारी भी तो बात सुन लीजिए। बोलिए तारिक जी। बताइए। देखिए 3 दिन बाद ऐसा हुआ था कि हमने जो हमारे तीनों अलायंस हैं, जिसमें पटेल साहब वाली की पार्टी है और सोनेलाल पटेल की बेटी, मैंने साइकिल से बिल्कुल सिंबल, वो साइकिल सिंबल से लड़े थे। उसके बाद 3 दिन बाद जो मीटिंग रखी गई थी उसमें उनको बुलाया गया था, मगर वो ठीक है, ये दूसरा मुद्दा। ठीक है दुबे जी, अभी हम उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। अयोध्या के दौरे पर 2024 से कि उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा है। मैं नहीं चाहती कि डिबेट उस मुद्दे पर पहुंचे। लेकिन तारिक जी यहाँ पर, ठीक है डिबेट कर दीजिए, मैं जवाब दूंगा उसके। ठीक है तारिक जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपने जवाब नहीं दिया ठीक से कि कहीं देरी ना हो जाए, आप उनके उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो तो अपने टाइम को पूरे तरीके से, एक तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट के तहत अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी? समाजवादी पार्टी कहाँ पर स्टैंड कर रही है? देखिए देरी और शुरुआत, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पॉलिटिकल जो एक लैंग्वेज ज्यादातर प्रवक्ता इस्तेमाल करते हैं, मैं उससे थोड़ा हट के बातें करने में यकीन रखता हूँ कि देखिए एक तरीके से ये कहीं ना कहीं चुनाव जो होता है वो पब्लिक अपने मन से भी तैयार करती है। आप इस बात का ख्याल रखें। आप तमाम तैयारियां कर लें, आप तैयारी में करेंगे क्या? आप कैंडिडेट तय करेंगे, अपने लोकल लेवल के जो सेक्टर्स हैं उनको मजबूत करेंगे, इसके अलावा आप क्या करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक एक अपना माइंडसेट, अब आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उसको देखकर, जिसका माध्यम मीडिया है, बहुत पहले ही तैयार करना शुरू कर देती है। तो मुझे लगता है कि काम उस तरफ ज्यादा होना चाहिए, ना कि आप ये काम करें कि आप पार्टी कार्यालय में योगी वहां पर गए तो भव्य राम मंदिर के निर्माण का भी तो जायजा लेंगे ना, कहाँ तक काम पहुंचा है? तारिक जी, सीएम योगी वहां पर गए हैं तो जो भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी तो जायजा अधिकारियों से ले रहे हैं, और अधिकारियों को तुरंत उसको समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी तो देंगे इस बैठक के जरिए। बैठक भी तो है अधिकारियों के, क्योंकि 2024 में वो राम मंदिर एक अहम मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूँ वो वहां जाएं, अधिकारियों की मीटिंग करें, उसकी समीक्षा करें कि वो कब तक तैयार होगा। वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उनका कर्तव्य भी है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन करें। हम तो विपक्ष के रूप में यही देखेंगे कि वो कब कहाँ कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको जरूर याद दिलाएंगे कि ये इनका कर्तव्य था और इन्होंने पालन नहीं किया। जैसे कल ही मैंने ये मुद्दा उठाया था कि आप अपने जो भी मिनिस्टर हैं वो अपना जो पॉलिसी है उसको प्रेजेंट करेंगे, तो इनके पास 34 विभाग हैं, तो 2 का ही प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी दे दें, नहीं दे पाएंगे सही से। तो ये सब चीजें हैं, वो वहां गए हैं, बिल्कुल करें। हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी आज से नहीं 80 के दशक से यही रही है। उनकी हर चीज की शुरुआत ऐसा ही होती है। आप समाजवादी पार्टी 93 में स्टैब्लिश होती है और उसकी ये कभी आइडियोलॉजी नहीं रही है। हमारी आइडियोलॉजी अलग
रही, हम उसी आइडियोलॉजी पे चल के कई बार सत्ता में आए हैं और आगे अगर सत्ता में आएंगे भी तो वो समाजवाद का ही नारा रहेगा, वो समाजवाद के ही नारे पे हम सत्ता पे आएंगे। हम अपनी आइडियोलॉजी पे बिल्कुल कायम है, उससे एक भी इंच इधर उधर नहीं जाने वाले, उसी आइडियोलॉजी पे लोकसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। सुशील जी, अब यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसको लेकर हम सब जानते हैं 2024 का चुनाव इस पर लड़ा जाएगा, इस पर पूरा फोकस बीजेपी करेगी। लेकिन क्या एक राम मंदिर के सहारे बीजेपी 2024 को साध लेगी, या विकास, अयोध्या के विकास की अगर बात की जाए, वहाँ के लोगों की जरूरतों की बात की जाए, तो विकास के मामले में अयोध्या को आप कहाँ पर देखते हैं? प्रीति जी, बेशक विकास अगर राम मंदिर निर्माण का कुछ क्षेत्र छोड़ दिया जाए, सरयू के घाट का कुछ क्षेत्र छोड़ दिया जाए, तो अयोध्या जैसी है तैसी है। मैं अभी 2-6 महीने पहले कुछ पत्रकार मित्रों के साथ हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था, वहां पर वो था कार्यक्रम, तो हम लोग अयोध्या 2 दिन रहे और सब देखा है, सुनते थे अयोध्या में बिल्कुल एकदम चमक गई, सोना हो गया, और ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या वैसी की वैसी है, वही ट्रैफिक, वही गंदगी, वही ना, वो मतलब कुछ नहीं बदला है। बदला है राम मंदिर क्षेत्र जहाँ पर बन रहा है वहां पर बनना ही बनना है, और सरयू के घाट के आसपास ऑडिटोरियम बना है, कुछ बना है, तमाम चीजें हैं, लेकिन 90% अयोध्या वैसी की वैसी है। अच्छा प्रीति जी, क्यों ना ये लोग राम जी को, हनुमान जी को जाए प्रणाम करें, ये देश देश में क्यों ना जाए? जब कांग्रेस बरेलवी वालों से कहती हुजूर आइए हमारे फतवा जारी करिए, अभी इसी चुनाव में कोई बरेली के मियाँ जी थे, वो फतवा बिल्कुल मुंह पहुंच के फतवा जारी किए, उसके बाद 0.कुछ% वोट मिला। बड़ा मसलक है बरेलवी मसलक, बड़ा मसलक है। मौलाना मुलायम सिंह जी तो मुलायम सिंह तो घोषित ही हो गए थे, उनको तो पूरे देश समाज ने कर ही दिया था। मायावती भी रोज रोती है, आज भी, कल भी, परसों आंसू बाहर नहीं किया मायावती जी की वो मुसलमानों को वापस लाओ, मुसलमानों को वापस लाओ। ये तीनों मिलकर मुसलमानों को वापस नहीं ला पा रहे हैं। अखिलेश यादव का जो 110 का आंकड़ा है उसमें 90% मुसलमान है, तो क्यों नहीं है जो 258 वाले योगी जी और शाह जी और मोदी जी है, ये क्यों नहीं हनुमानगढ़ी जाएंगे, ये क्यों नहीं राम मंदिर की बात करेंगे? जब अपने अपने हिसाब से सब वोटर, और सब वोटर भी उसी हिसाब से तय कर रहा है। 22 का चुनाव वोटर ने तय कर दिया। इससे सफल एक बार नारा हुआ था प्रीति जी, गरीबी हटा हम तुम मुझे खून दो आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा सफल हुआ था, सूत्री इंदिरा जी का सफल हुआ था। अब की नारा ये सफल हो गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और बाकायदा सफल हुआ। ऐसा सफल नहीं हुआ 0-0 एक सीट पे ला दिया बीएसपी को। सुशील दुबे जी, यहाँ पर एक आपने बात कही कि विकास के मामले में अयोध्या की तस्वीर वैसी है जैसे पहले थी, कोई खास विकास, ठीक है अमृता जी, लेकिन क्या नहीं यहाँ पर ये नहीं लगता कि सीएम योगी को विकास पर भी ध्यान देना चाहिए? केवल राम मंदिर को ना देखकर विकास यहाँ पर जो होना चाहिए वो हो, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले, तब जाकर कहीं ना कहीं आगे आधार आपका मजबूत हो पाएगा। देखिए प्रीति जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये आप लोगों का बार बार ये कहना कि राम के सहारे, राम के सहारे, राम के सहारे तो सबका जीवन चल रहा है। हम लोग तो मानते हैं कि हमारा जीवन भी राम के सहारे चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार कानून व्यवस्था, सुशासन और अपने कार्य की वजह से सत्ता में वापस आई है। और राम भी जो है, राम भी यही कहते हैं कि अपना कर्म प्रधान होना चाहिए, तो हमारे मुख्यमंत्री कर्म प्रधान है। उन्होंने कार्य किया, 5 साल अपनी जनता के बीच में रहे, जनता के बराबर सेवा की उन्होंने, तो तब वो जाके वापस आए हैं, तभी जनता ने हमें मैंडेट दिया है। रही बात दूसरी की अयोध्या में साफ सफाई और जो आपने अभी बातें कही कि वो कार्य भी होने चाहिए, तो निश्चित तौर पे आज हमारे मुख्यमंत्री ने 100 दिन का टारगेट लेके चले हैं, और उन्होंने सब अपने मंत्रियों को भी 100 दिन का टारगेट दे दिया है। बड़ी स्पीड के साथ काम चल रहा है, हर चीज को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। वहाँ खाली ये नहीं है कि सिर्फ वो रामलला के दर्शन करके ही वापस आ जाएंगे, वो पूरे अयोध्या में क्या क्या परेशानियां हैं, हर एक विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठेंगे, सबके साथ बैठ के वहाँ पे क्या मूलभूत परेशानियां, उनका क्या निराकरण निकालना है, उसके बारे में भी निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री सोचेंगे। और आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा अयोध्या में भी। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के भाई हमारे कह रहे हैं कि हम भी शुरुआत करेंगे, हम भी तैयारी करेंगे। पहले ये अपने कुनबे को संभाल लें, पहले इन्होंने जो छोटे छोटे दल अपने साथ जोड़े थे उनको संभाल लें। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी समाजवादी नहीं है, परिवारवादी है।
कभी ये YM का नारा देते हैं, कभी कोई नारा देते हैं। इनकी आइडियोलॉजी ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है। अभी इन्होंने कहा कि उनको 3 दिन बाद उसमें शिवपाल जी को बुलाया गया, 3 दिन बाद एक बैठक में बुलाया गया, वो नहीं पहुंचे। ये तो वही वाली बात हो गई कि गाय बार के जूता दान। पहले तो उनकी बुराई कर, उनको परेशान कर दो, उनके साथ उनका अपमान करो, उसके बाद में उनको पार्टी में बुला लो। तो इनको बहुत सोच समझ से काम करना पड़ेगा। अगर ये जनता के बीच में दोबारा जाना चाहते हैं तो इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और हमारे मुख्यमंत्री के करे हुए कार्य में बिना बात में टांग अड़ाने की जगह अगर ये ढंग से देखें कि हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। आज इसके सिर्फ ये कह देने से कि राम के दर्शन करने से कुछ नहीं होता, उससे काम नहीं चलेगा। वो खाली राम के दर्शन करने नहीं है। आप कल देखेंगे कि आज का उनका एक मिनट उन्होंने पूरा एक मिनट में अपने कार्य लगा रखे होंगे कि हर घंटे के बाद मुझे क्या कार्य करना है, वो कल आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे जो क्या कार्य योजना बीजेपी की रहेगी अयोध्या के विकास को लेकर, वो देखने वाली बात होगी। अमृता जी, तारिक जी, यहाँ पर छवि सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर से वही सब चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। कहीं दोबारा से छवि खराब ना हो जाए। नहीं, दोबारा से छवि खराब होने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग कोई तो पार्टी जाते हैं, आप इंटैक्ट है। कोई हमारी पार्टी में कुछ, शिवपाल यादव जी तो पहले से बाहर थे, अब उनका मामला है, देखते हैं क्या होता है। बीजेपी ने, वैसे मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बीजेपी भी ट्राई करती रहती है समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए। तो अगर वो तोड़ पाएंगे तो ठीक है, हम जोड़ पाएंगे तो भी ठीक है, मगर ये राजनीति है, इसमें आना जाना लगा रहता है। अगर इसकी बात करेंगे तो तमाम लोग आए बीजेपी से भी और तमाम लोग गए बीजेपी से भी, तो ये सब होता रहता है। इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। मूल जो डिस्कशन यही होना चाहिए। एक चीज मुझे अजीब लग रही है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जा रहा है। वो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ मिनिस्टर की काम करना। उस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि वो गए हैं वहां समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री गया है तो समीक्षा नहीं करेगा क्या? या उन लोग से कहेगा कि आओ चलो पार्टी किया जाए, तुम्हारे साथ, तुम अपने हाथ से हमको खाना खिलाओ, हम तुम्हें खाना खिला देंगे। मुख्यमंत्री गया है तो अधिकारियों के साथ समीक्षा ही करेगा। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक चीफ मिनिस्टर की, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अयोध्या को विकास के मामले में तारिक जी आप कहाँ देखते हैं? जैसे कि सुशील जी ने बताया कि वहाँ पर विकास की कमी है, अयोध्या जहाँ राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर तो विकास हो रहा है, लेकिन बाकी अगर चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें अयोध्या पीछे है। बिल्कुल, ये लोग तो देखना नहीं चाहते। दरअसल ये लोग आंख बंद करके राम मंदिर का एक मुद्दा बनाकर 2024 चुनाव में जाना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन अयोध्या के लोगों की, देखिए मैं गया हूँ अयोध्या, मेरे घर के बहुत करीब है। वहां के लोगों की बहुत सी समस्याएं। एक तो उनसे जमीनें ले ली गई जबरन, वो एक अलग समस्या है। उसके लिए भी वहां के लोगों ने आवाज उठाई, वो एक अलग समस्या है। उनके वो जो वहां पर सिर्फ वो जो मंदिर के आसपास की जगह है, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट को वहां के लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके डेवलप करना है, इसके लिए कोई एक बहुत बड़ा प्लान नहीं है इनके पास। मंदिर तो बन रहा है, मगर वो मंदिर एक परिसर है जिसको बहुत दिनों से सेंट्रल की जो रिजर्व फोर्स थी वो एक्वायर किए हुए थी, उसी लैंड पे मंदिर बन रहा है। लेकिन अगर अयोध्या की बात देखें तो वहाँ छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं और बहुत से लोग रहते हैं। लेकिन तारिक जी, यहाँ पर एक एंगल तो ये भी है ना कि उसको एक बड़े धार्मिक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करके वहाँ पर रोजगार के अवसर जो हैं वो पैदा किए जा सकते हैं। तो ये तो एक वादा है ना बीजेपी का कि हम रोजगार देंगे। नहीं, रोजगार देखिए, मुझे आप एक प्रोजेक्ट मान लीजिए, वो राम मंदिर का प्रोजेक्ट लाते हैं, उस पर उन्होंने ट्रस्ट बना दिया, सब कुछ बना दिया, वो बात ठीक है। लेकिन वहां के जो लोग हैं, बाशिंदे जो आसपास रहते हैं, उनका इस चीज से पेट नहीं भरेगा। उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इनके पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, अभी तक इन्होंने दिखाया नहीं है। आप वहां कभी भी ट्रेवल करके देखिए, वहां के लोग जरूर कहेंगे खुश हैं, राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो अभी कुछ लोगों के वहां पर घर भी तोड़े गए, उनको उनका एम्प्लॉयमेंट खराब हुआ। तो अगर पर्यटक स्थल बनेगा तो उन लोगों को किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, इसकी कार्य योजना है। अब भाई आ जाएंगे, हो सकता है आप साथ मंदिर के अंदर ही कर दें, उनका जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाहर से हो सकता था उसको अंदर शिफ्ट कर दें, तो बाहर के लोगों के लिए दिक्कत होगी।
तो उसको किस तरीके से एक प्लान के साथ सामने आती है, तो उसके लिए अभी ठीक है मुझे तारिक लगता जी, है कि दुबे सरकार जी ने आपका प्लान ठीक तैयार है, किया समय है। की कमी है, माफी चाहूंगी। दुबे जी आपका फाइनल कमेंट यहाँ पर, जो बीजेपी कहती है कि एक पर्यटन स्थल के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा, दूर दराज से लोग पहुंचेंगे, यहाँ के लोकल लोगों के लिए रोजगार के अवसर होंगे, तो क्या माना जाए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जो दिशा और तस्वीर वहाँ की बदली है, वैसी तस्वीर अयोध्या की बदल जाएगी? प्रीति जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या का मंदिर निर्माण, दोनों की वैचारिक, सामाजिक और परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अयोध्या अयोध्या उदास है। अयोध्या कल भी उदास थी, अयोध्या आज भी उदास है, और अयोध्या की मानसिकता उदासी वाली है। ये हमें पता है। काशी विश्वनाथ तो वो एक अलग ही, गंगा किनारे और तमाम चीजें हैं। कभी काशी की वाली स्थिति अयोध्या की नहीं हो सकती है, और पर्यटन स्थल बनाने में, अयोध्या को विकास करने में वर्षों बरस लगेगा। बड़ी लंबी सोच होगी, तब कहीं जाकर काम हो पाएगा। ठीक है, तो मोदी जी बिल्कुल वैसे ठीक ही है, निगाह लंबी रखते हैं, सोच, अभी लंबी सोच की जरूरत है यहाँ पर अयोध्या के विकास के लिए। ठीक है, अमृता जी फटाक से जल्दी से अपनी बात बोलिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतवर्ष के इतिहास में आज भी भगवान राम के लिए राम राज्य की परिक्रमा की जाती है, और वह राम राज्य ला सकते हैं तो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ला सकते हैं। ठीक है, अब ये भविष्य में पता चलेगा। ठीक है, ये समय बताएगा कि कितना राम राज्य वो ला पाएंगे। हालांकि दावे वादे यहाँ पर बहुत किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील दुबे जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तारिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर आज अयोध्या के दौरे पर हैं, योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान पहली बार यहाँ पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना के साथ आशीर्वाद लिया, आभार जताया। जो जीत मिली भगवान राम के बदौलत, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने पहुंचकर इसका शुक्रिया अदा किया, और साथ ही साथ अब आगे किस तरीके से विकास हो उसको लेकर एक अधिकारियों के साथ बैठक करके रणनीति बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं आगे के चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर जो है यूपी में बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बना रही है और काम कर रही है। अब देखना होगा कि ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी। इस रणनीति के तहत क्या यूपी का भी विकास बीजेपी कर पाएगी? जो बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।